जी एक बार पुनः सभी को ज्ञान स्टडी पॉइंट सेंटर में सभी का नमस्कार स्वागत। आज हम आप लोगों के सामने जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपको चुटकियों में सीख लोगे कि कैसे क्या होता है। आपको समझना है। आज हम आपको बताएंगे संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना। क्या संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना? संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना। 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 देखिए यहाँ आपको सबसे बड़ी समस्या होती है डायग्राम खींचने में। डायग्राम खींचने में आपको समस्या होती है तो इसके लिए आप परेशान न होइए। मैं आज आपको इस तरीके से बता दूंगा कि डायग्राम आपके दिमाग में एकदम छपा रहेगा कैसे डायग्राम होता है। अब देखिए संपर्क विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल जो बनाया जाता है तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो चित्र की बात करेंगे। पहले चित्र को डायग्राम कैसे बनाना है आप एकदम वीडियो के साथ लगे रहिए और पूरी तरह देखते रहिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जी चलते हैं देखते हैं। संपर्क विधि में सबसे पहले आप जो पायराइट भट्टी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? पायराइट भट्टी। ये भट्टी है, पायराइट भट्टी ले लीजिए। और पायराइट भट्टी के बाद यहाँ पायराइट भट्टी में क्या करिए, इधर से आपका कुछ गैसें प्रवाहित की जाएंगी। अभी बता रहा हूँ कौन कौन सी गैसें हैं। आप पायराइट भट्टी लीजिए और उसके बाद क्या करना है आपको समझना है। और उसके बाद यहाँ से आपको जो प्रवाहित करना है वायु और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण को प्रवाहित करना है। वायु और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण को प्रवाहित करना है। तो इस जब पायराइट भट्टी में प्रवाहित करते हैं तो उसके बाद तुरंत आपको इसको आगे की ओर ले जाना है। आगे की ओर ले जाना है जिसको बोलते हैं धूल कक्ष। क्या बोला जाता है जी? धूल कक्ष। इसको हम धूल कक्ष में ले जाते हैं। धूल कक्ष में इसको ले जाते हैं जी। चित्र एकदम समझते चलिए, बहुत ही सिंपल होता है धूल कक्ष में। और धूल कक्ष में ऊपर से जो होता है यहाँ से आपको भाप प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित किया जाता है? भाप। यहाँ पर भाप प्रवाहित किया जाता है। अब यहाँ पर भाप जो इसके कण होते हैं नीचे चले जाते हैं। फिर यहाँ से इसको आपको ले जाना है, जो आपको इसको आगे ले जाना है। यहाँ से आपको ले जाना है आगे, और आगे ले जाना है तो भाप में गर्म है। यहाँ पर जोड़िए कूलिंग पाइप। पहले उसके पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर आप एक टावर खड़ा कर दीजिए। ये टावर जो होगा आपका वॉशिंग टावर होगा। कौन टावर होगा? वॉशिंग टावर होगा। वॉशिंग टावर में हमेशा ऊपर से पानी गिरेगा, ऊपर से पानी। यहाँ पर वॉशिंग टावर है। थोड़ा समझना है, थोड़ा छोटे से बनाए ताकि आपकी समझ में आए। वॉशिंग टावर, ये वॉशिंग टावर से सीधा कूलिंग पाइप जुड़ी होती है। कूलिंग पाइप को थोड़ा ऐसे घुमावदार होगी, ऐसे 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 ऐसे। वॉशिंग टावर एक कूलिंग पाइप है। यहाँ पर क्वार्ट्ज भरे होते हैं, ऐ नहीं, जिसको हम आप गांव की भाषा में झावा का पत्थर बोलते हैं। झावा के पत्थर बोलते हैं, इसमें भरे होते हैं। ऊपर जल के फव्वारे गिरते रहते हैं, ऊपर से जल के फव्वारे गिरते रहते हैं जी। अब यहाँ से उसके बाद जब इसमें आती है, यहाँ से जो चल रहा है, अभी आप चित्र को कल समझते चलिए क्या क्या मैं बना रहा हूँ। उसके बाद मैं पूरी बातें आपको क्लियर कर रहा हूँ जी, समझते चलिए। उसके बाद यहाँ पर आपका ड्राइंग टावर रहेगा, ड्राइंग टावर। और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर H2O होगा और यहाँ पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भरा रहेगा, इसमें भरा होता है जी। अब यहाँ पर इसमें भी क्वार्ट्ज भरे होते हैं, भरे रहेंगे ऐसे कंकड़, झावा के पत्थर इसमें डालिए जी। उसके बाद ऐसे भरे होते हैं। अब यहाँ से जो गैसें आ रही हैं इसको यहाँ से पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है जी। इसको यहाँ से पाइप द्वारा जोड़ दिया गया। अब यहाँ से इसको गिर रहे हैं, जुड़ गया। उसके बाद
यहाँ से एक चीज़ सबसे पहले आप पुनः समझिए, किसको करना है, पहले पाइराइट भट्टी लेना है। पहला स्टेप क्या है, पाइराइट भट्टी, पाइराइट भट्टी। दूसरा स्टेप में क्या है आपका, धूल कक्ष है, धूल कक्ष है। दूसरे स्टेप में आपका क्या है, धूल कक्ष है। और उसके बाद आगे आपको समझना है क्या है, धूल कक्ष, ये आपका कूलिंग पाइप है, इसको बोलते हैं कूलिंग पाइप, कूलिंग पाइप, कूलिंग पाइप है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको आपको बोलते हैं धावन टावर, धोवन या वॉशिंग टावर, जो धावन टावर। और उसके बाद ये आपका है शुष्कन टावर, शुष्कन टावर। अब जब यहाँ से गैसें आपकी जा रही हैं शुष्कन टावर के बाद, यहाँ पर पुनः एक टावर होता है, आर्सेनिक टावर होता है, जिसमें आपका यहाँ पर पूरी तरह से आर्सेनिक टावर जो होता है, इसमें आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड भरे होते हैं, जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण में उन अशुद्धियों को इनके द्वारा क्रिया करके अवशोषित कर ली जाती हैं, जिससे कि अशुद्धियाँ दूर हो जाए, अशुद्धियाँ क्या हो जाए, दूर हो जाए। अब इसको यहाँ से इसको कनेक्ट कर दीजिए आप, बहुत ही सिंपल है, समझते चलना है जी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी बात है, इसको आपको समझते चलना है। उसके बाद यहाँ से अब आपका यहाँ पर एक टावर और जोड़ देते हैं, ये टावर इस थोड़ा नुमा रहेगा, और यहाँ पर लास्ट में एक टावर यहाँ पर रहेगा। समझना भैया, थोड़ा बस थोड़ा सा बस पहुँचने वाले हैं, आपको समझने में थोड़ा समय देरी है बस जी। अब यहाँ पर आप वही कोनी अर्थात कंसंट्रेटेड H2SO4 भरिए भैया, यहाँ पर जी, यहाँ पर जी, या क्वार्ट्स भरे रहिए, वैसे चीज़ें वैसे आप भरिए जी, यहाँ पर भरिए, इसको क्वार्ट भरे होते। यहाँ पर आपके वैलेडियम पेंटाऑक्साइड की छड़ें होती हैं, ऐसे लगी होती है वैलेडियम पेंटाऑक्साइड। इसको पुनः एक बार देख लिया जाएगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा, इसको पुनः आपको देखना है तो अच्छा रहेगा, ताकि जिससे आपको समस्याएं ना हो जी। देखिए ये इस तरह जी, इस तरह रहेंगे। अब यहाँ से जब गैसें आ रही हैं तो यहाँ पर एक नियंत्रण बॉक्स लगा होता है, यहाँ पर नियंत्रण बॉक्स लगा होता है जी। अब यहाँ से गैसें यहाँ आ रही हैं, और यहाँ से इस गैसों को यहाँ प्रवाहित किया जा रहा है जी, यहाँ प्रवाहित किया जाता है। अब यहाँ पर जो गैसें हैं, इसके माध्यम से इन गैसों को क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रवाहित किया जाता है। ये गैसें यहाँ आ रही हैं, यहाँ से इन गैस जब यहाँ क्रिया करती हैं, इन गैसों को यहाँ से अटैच करिए जी, यहाँ आ रहे हैं तो ये आपका क्रिया करता है। ये आपका जो है ये आर्सेनिक टावर है, आर्सेनिक टावर। और ये आपका क्या है, परीक्षण बॉक्स, थोड़ा इसको इधर लिख दिया जाए, परीक्षण बॉक्स है, परीक्षण बॉक्स। और ये है परिवर्तक टावर, परिवर्तक टावर, टावर इसको बोलते हैं अवशोषण टावर, अवशोषण टावर बोलते हैं भैया, अवशोषण टावर। थोड़ा तो समझिए, थोड़ा समस्याएं जगा के लोग समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है, यहाँ से जब वायु और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण को पाइराइट भट्टी से धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर से भाप, बहुत गर्म भाप प्रवाहित की जाती है, जिससे इसमें धूल कण या मिट्टी की जो शुद्धियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं, यहाँ पर धूल कक्ष में नीचे बैठ जाती हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर यहाँ पर भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण है, फिर यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण है, जिससे कूलिंग पाइप से प्रवाहित करते हैं। तो कूलिंग पाइप से प्रवाहित करने पर क्या होता है, कहाँ चला जाते हैं, धावन टावर में। अब इस कूलिंग पाइप में क्यों प्रवाहित करते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी गर्म है, इसको जब कूलिंग पाइप तो ठंडा होता है। अब धावन टावर में ऊपर से पानी के फव्वारे गिरते रहते हैं, जिससे इसमें धूल और कण, जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में धूल और कण की अशुद्धियाँ हैं, वो धूल और कण की अशुद्धियाँ हैं जो वो
पानी से भीगने के साथ नीचे बैठ जाते हैं। अब यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्या करते हैं भैया, शुष्कन टावर में प्रवाहित करते हैं। शुष्कन टावर में क्या होता है, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है जो ऊपर से फव्वारे नुमा गिरता है, और उसके बाद जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, क्योंकि अब धामन टावर से गया है, पानी से गया है, तो ये क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में जो नमी होता है उस नमी को ये अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को, अभी चल ही रहा है भैया, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिश्रण को आर्सेनिक टावर में प्रवाहित करते हैं। अब इतना प्रक्रम होने पर इसमें अशुद्धि आ जाती है, इसमें विषैला पदार्थ आ जाता है। जो आर्सेनिक टावर में फेरिक हाइड्रोक्साइड ये भी OH का होल्ट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो रहता है इसके अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। अब इसमें जो भी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो मिश्रण है उसको आगे प्रवाहित करते हैं, तो परीक्षण बॉक्स में प्रवाहित करते हैं। परीक्षण बॉक्स में क्या होता है, तेज किरण पुंज रहती है, यदि उसमें तेज किरण पुंज डालते हैं, यदि उसमें धूल के कण दिखाई देते हैं तो उसको रिटर्न कर दिया जाता है। यदि शुद्ध है तो उसको परिवर्तन बॉक्स में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब परिवर्तन बॉक्स में वैलेडियम पेंटाऑक्साइड जो होता है V2O5, वैलेडियम पेंटाऑक्साइड जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड, वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यहाँ वैलेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है यहाँ पर जाकर के। अब जब यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है इसको हम कहाँ प्रवाहित करते हैं, अवशोषण टावर में। अवशोषण टावर में प्रवाहित करते हैं, तो अवशोषण टावर में ऊपर से सांस सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता रहता है। क्या गिरता रहता है, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल। सांस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके या क्या बनाता है, ओलियम बनाता है। क्या बनाता है, ओलियम, H2O7। अब ओलियम बना लिया। अब जब ओलियम बन जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, निकास नली द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। देखिए निकास नली है भैया, यहाँ पर जो थोड़ा टोटी ऐसा बना दीजिए कि थोड़ा यहाँ कसने वाली रहे, नहीं तो निकल जाएगी, तो तुरंत बनने के बाद निकल जाएगी, थोड़ा ये कसने वाली, इसको कसिए, ढील करिए तब निकले। तो ओलियम जब बाहर निकालते हैं तो आवश्यकता अनुसार इसमें हम जब जल मिला करके सांस सल्फ्यूरिक बना लेते हैं। आवश्यकता अनुसार इसमें जल मिला, जैसे H2O7 है, क्या ओलियम है, ये आपका हुआ क्या भैया, ओलियम है। इस ओलियम में जब थोड़ी पानी की मात्रा मिला देते हैं तो हम अपने आवश्यकता अनुसार इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त कर लेते हैं। आवश्यकता अनुसार किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त कर लेते हैं। अब आप इसको ध्यान दीजिए कि हाँ थोड़ा जी समस्या है, लाइट कटी हुई है, तो मैं थोड़ा लाइट का प्रोग्राम कर देता हूँ उसके बाद जी। अब यहाँ पर क्या है, ओलियम सल्फ्यूरिक अम्ल, अब सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब इसका ध्यान दीजिए, जब सल्फ्यूरिक अम्ल ए प्राप्त हो रहा है तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए। अब उसके बाद आपका सल्फ्यूरिक अम्ल आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से संपर्क विद्युत द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। पुनः एक बार अपनी सबसे पहले क्या रखना है, याद करिए, पायराइट भट्टी। पायराइट भट्टी के बाद जो क्या करते हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। उसके बाद मेरे साथ कहते चलिए तो समझ में आएगा। सल्फर पहला स्टेप में क्या होता है, पायराइट भट्टी। पायराइट भट्टी में क्या होता है, वायु और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। तो वायु और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण को कहाँ भेजा जाता है, धूल कक्ष में। अब धूल कक्ष में क्या होता है, तेज भाप की धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में जो धूल अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। अब पुनः सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण को कूलिंग पाइप की सहायता से धावन टावर में भेजा जाता है। कूलिंग पाइप का काम क्या है, क्योंकि यहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा गर्म है। अब कूलिंग पाइप से प्रवाहित करेंगे, जब वो घुमावदार जाएगी तो क्या होगा, वो गैस थोड़ी ठंडी हो जाएगी। अब धावन टावर में ऊपर क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है। जल फव्वारे नुमा नीचे गिरता रहता है, जो क्वाड के पत्थरों से अर्थात झावा के पत्थरों से रिस कर आता है, और इधर से जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण जाता है तो इसमें और जो धूल और कण है तो इससे धुल कर नीचे बैठ जाते हैं। अब धूल रहित सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को कहाँ प्रवाहित करते हैं, शुष्कन टावर में। जब शुष्कन टावर में प्रवाहित करते हैं, शुष्कन टावर में ऊपर क्या होता है, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है, जो फव्वारे नुमा नीचे गिरता रहता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण जब इसमें जाता है, ताकि हम धामन टावर चलाएं तो इसमें नमी है, इस नमी को सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है।
अवशोषित कर लेता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को कहाँ प्रवाहित करते हैं? आर्सेनिक टावर में। और आर्सेनिक टावर में प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल ट्वाइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड रखे होते हैं, जो इतने प्रक्रम के बाद इसमें जो विषैला पदार्थ उत्पन्न हो गया है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण में, वह उसको अवशोषित कर लेता है। अब उसके बाद हम इसको परीक्षण बॉक्स में प्रवाहित करते हैं। परीक्षण बॉक्स में जाता है तो तेज किरण पुंज रहती है, जिससे कण आते हैं तो तुरंत पता लग जाता है कण है। अब कण नहीं है तो उसको आगे प्रवाहित कर दिया जाता है परिवर्तन बॉक्स में। परिवर्तन बॉक्स में क्या होता है? वैलेडियम पेंटाऑक्साइड की छड़ें लगी होती है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं सीधे लास्ट वाले अवशोषण टावर में प्रवाहित करते हैं। अवशोषण टावर में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके ओलियम बना लेता है। अब ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। इस प्रकार से संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। चित्र को समझना एकदम सिंपल। पाइराइट भट्टी, धूल कक्ष, धावन टावर, शुष्कन टावर, आर्सेनिक टावर, परिवर्तन टावर, अवशोषण टावर, ये चीजें चित्र को समझिए। अब जहां आपको न समझ में आए आप कमेंट कर कर जरूर बताइए, तो हम आपको पुनः इसको इस बार एकदम पानी पानी बना देंगे और समझ में आपको आ जाएगा। अब आपको हमारे अगले वीडियो तक जरूर इंतजार करिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया और 2023 के परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के अंबार बता देंगे, जिससे आप केमिस्ट्री में मैं दावा करता हूं 70 का 70 नंबर लाओगे। भैया नमस्कार।